अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय व्लॉग एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग जो है वो हम सैटरडे से स्टार्ट करेंगे। और सैटरडे को यहाँ पे बहुत शदीद बारिश हो रही थी और बाय चांस जो है वो हमारी आँख खुल गई क्योंकि बादल काफ़ी ज़्यादा गरज रहे थे। तो बच्चों को चेक करने के लिए हम लोग गए थे कि कहीं वो जाग ना जाएँ या वो कहीं डर ना जाएँ। तो उस चक्कर में हमारी आँख खुल गई। तो फिर हमने सोचा कि बारिश हो रही है तो क्यों ना यहाँ पे फ़ायदा उठा लिया जाए, क्योंकि बारिश यहाँ पे बहुत कम होती है और आज तो काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। तो फिर हमने सोचा कि हम चले जाते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो आज फिर हम चले गए थे, बच्चों को सुला के, बच्चे मतलब सो रहे थे तो हम लोग चले गए थे ब्रेकफास्ट करने के लिए। है तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मुखाफ़ा जो है वो क्या होता है। सो मुखाफ़ा बेसिकली ये है कि आपका अगर अलराजी बैंक में आपका अकाउंट है और उस अकाउंट को आप वेरीफाइड कर लें मुखाफ़ा पे। अगर आप उसको मुहाफ़ा पे वेरीफाइड करते हैं और जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं लोकल या इंटरनेशनल, तो आपके यहाँ पे ये देखिए पॉइंट्स जो हैं वो जमा होते रहते हैं। जिस तरह आप यहाँ पे हस्बैंड के पॉइंट्स है तो वो जमा होते रहते हैं। अब यहाँ पे ये देखिए मुहाफ़ा का ऑप्शन आ रहा है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास जितने पॉइंट्स हैं वो शो हो जाएंगे। जैसे अभी फ़िलहाल मेरे हस्बैंड के पास 43 टू 212 है। सो आपके जब पॉइंट्स जमा होते रहते हैं फिर उसके बाद आपने इनको क्या करना होता है। ये देखिए ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आ रही है। उसके बाद यहाँ पे व्यू ऑल में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे जितने भी ब्रांड्स हैं जहाँ से आप मुखाफ़ा से शॉपिंग कर सकते हैं, इसमें 175 ब्रांड जो हैं वो इंक्लूड हैं जहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं। इसमें कुछ लोकल सऊदी ब्रांड्स भी हैं, इसमें इंटरनेशनल ब्रांड्स भी हैं जो कि काफ़ी अच्छे हैं। इट्स डिपेंड कि आपके पास कितने पॉइंट्स हैं और जब आप उनको रियाल्स में कन्वर्ट करते हैं तो वो कितने पैसे बनते हैं। हस्बैंड के पास इस टाइम पे जो पॉइंट्स थे उनके हिसाब से उनके पास 500 रियाल था, 495। उससे पहले हस्बैंड का जो 500 रियाल और भी थे बट उनको आइडिया नहीं था, उन्होंने चेक नहीं किया तो उसकी वजह से उनका वो एक्सपायर हो गए थे। इनका कुछ टाइम होता है और उस टाइम के बाद ये एक्सपायर हो जाते हैं तो फिर ऑब्वियसली ये वेस्ट हो जाते हैं। इस दफ़ा इन्होंने फिर सोचा है कि जैसे कि जी अभी आप अगर कोई ऑनलाइन चीज़ मंगवाना चाहते हैं खाने की, या कोई ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हैं, तो आप वहीं से ही लोकेशन ऑन करेंगे तो वो आपको ऑटोमेटिकली बताएंगे कि आप इस सिटी से या इस ब्रांड से ये शॉपिंग कर सकते हैं या कुछ खाने की चीज़ ले सकते हैं या नहीं, मुखाफ़ा उस पर अवेलेबल है या नहीं है। ये भी कि इसका अच्छा ऑप्शन है। दूसरा इसका अच्छा ऑप्शन ये है कि आप किसी के साथ भी ये अपने पॉइंट्स शेयर कर सकते हैं, आपके दोस्त है, फैमिली है, जो भी हैं। अगर आपने किसी के साथ शेयर करना है तो ये शेयर हो जाते हैं और अगर आपने फिर वापस मंगवाने हैं तो ये वापस भी हो जाते हैं। अभी इसी तरह से मेरे हस्बैंड जो है उन्होंने कुछ टाइम पहले अपने दोस्तों को शेयर किए थे, फिर उन्होंने फिर थोड़ी देर से बाद उनसे वापस मंगवा लिए। ठीक है। और दूसरा इसका ये है कि आपको तो शॉपिंग जो भी आप करेंगे आपको तो वो फ्री में पड़ेगी, ना ही तो वो आपकी सैलरी से पैसे जा रहे हैं, ना ही कोई आपकी सेविंग से पैसे जा रहे हैं। तो ये एक काफ़ी अच्छी चीज़ है कि आप ट्रांजैक्शन करते रहें और आपके पैसे जमा होते रहेंगे और फिर एंड पे आप शॉपिंग कर लें। क्योंकि अभी थोड़ी बहुत यहाँ पे सेल चल रही है, मोस्टली जो इन्होंने ख़त्म कर दी है, बट फिर हस्बैंड ने सोचा कि चलो आओ चेक करते हैं, फिर हम वहाँ से शॉपिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम आ गए थे H&M पे। H&M क्योंकि इसमें इंक्लूड था और हमने चेक कर लिया था पहले से ही, तो फिर उसमें यह है कि हमने शॉपिंग की। यहाँ पे ऑफ़ जो है वो ख़त्म हो गया था, बट ये था शुक्र है कोई एक दो रैक्स पे काफ़ी अच्छे कपड़े लगे हुए थे जो कि आगे वीडियो के एंड पे आ जाके मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। बट यहाँ पे हम लोग लाइन में लगे हुए थे क्योंकि उनका जो मुहाफ़ा का कोई सिस्टम था वो उस टाइम पे अवेलेबल नहीं था। जो बंदा वो यूज़ करता है तो वो उसको बुलाने के लिए गए हुए थे, तो हमें थोड़ा टाइम लगा। तो फिर मैंने छोटी सी यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर ली। यहाँ पे ज्वेलरी जो है वो काफ़ी अच्छी लगी हुई थी, बट अच्छी ज्वेलरी पे इन्होंने ऑफ़ नहीं लगाया हुआ था और जो थोड़ी सी नॉर्मल ज्वेलरी थी उस पर इन्होंने ऑफ़ लगाया हुआ था। जैसे कि ये ईयरिंग्स जो हैं ये 10 रियाल के मिल रहे थे, बट अब ये ब्रेसलेट जो है ये 79 में था। तो मतलब हम यहाँ पे मेरे काम की तो कोई चीज़ नहीं थी। तो फिर मैंने सोचा कि अब मुहाफ़ा से जो है हम ऐसे करते हैं कि फ्री में शॉपिंग करनी है तो फिर ऐसे करते हैं कि बच्चों की चीज़ें ले लेते हैं, क्योंकि मुझे अभी कुछ चाहिए नहीं। खैर उसके बाद अल्लाह अल्लाह करके हमारी यहाँ से जान छूटी और उससे पहले हमने शॉपिंग की थी बाथ एंड बॉडी वर्क से, जो कि बिल्कुल H&M के सामने था। और उसके बाद फिर हमने बच्चों को खिलाई थी आइसक्रीम, क्योंकि H&M पे हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था ना। कभी तो हमें डिज़ाइन नहीं पसंद आ रहा था, कभी हमें साइज़ अवेलेबल नहीं थे, कभी हमें कलर सही नहीं लग रहे थे, तो वहाँ पे हमारा काफ़ी टाइम लग गया था। जबकि बाथ एंड बॉडी वर्क पे हमने हार्डली 15 या 20 मिनट्स लगाए होंगे और हमने वहाँ से शॉपिंग कर ली। खैर उसके बाद इनके पास केक जो है वो काफ़ी मज़े के थे। और फिर जी मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने बाथ एंड बॉडी वर्क से क्या क्या लिया।
सो यहाँ पे हमने बाथ एंड बॉडी वर्क से एक ये लोशन लिया जिसकी प्राइस आई थिंक मुझे खुद नहीं क्लियर नज़र आ रही, 85 समथिंग है, कुछ इसी तरह से ही है। सो ये हमें मिला था 29 में, बाय वन गेट वन फ्री पे। इसके साथ मैंने एक क्रीम ली थी जो आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगी। ये है बेसिकली हैंड क्रीम, और हैंड क्रीम जो है ये हमें मिली है 42 में, बट 42 की हमें दो मिली हैं, एक नहीं मिली। सो 42 के साथ हमें जो तीसरी क्रीम है वो हमें मिली है 7 रियाल में। सो ये हो गई मेरी 3 जो है वो हैंड क्रीम हो गई। उसके बाद ये मैंने एक लिया था इनसे बॉडी मिस्ट। बॉडी मिस्ट जो है ये मुझे मिला था 25 रियाल में, और इसकी जो असल प्राइस है वो थी 105 रियाल। उसके बाद जो मैंने लोशन लिया था उसके साथ ये क्रीम जो है वो मैंने फ्री ली थी। सो ये मैंने एक बॉडी क्रीम ली थी जिसकी प्राइस आई थिंक सो 80 रियाल है, आई थिंक सो। उसके बाद हस्बैंड के लिए हमने ये लिया था एक फ़ेस वाश। उनको मैंने कहा ये अच्छा है आपके लिए, सो आप ये लें। इसकी प्राइस जो है वो थी 65 रियाल, और इसी के साथ की ही सेम जो है वो हमने उनकी फ़ेस क्रीम भी ले ली थी। तो ये भी आई थिंक सो 65 रियाल की थी, और इनमें भी हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑफ मिला है। इनमें हमें 100 समथिंग की बचत हुई है, और हमारे जो ये चीज़ें आई हैं ये 188 रियाल में आई थी। उसके बाद H&M से हमने क्या क्या लिया ये मैं अभी आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले हमने ये लिए थे फ़्रॉक्स, काफ़ी अच्छे लगे थे मुझे। ये 1.5 से 2 साल का जो साइज़ है ये अरिया का लिया है हमने, क्योंकि वो उसके हिसाब से ये सही है, क्योंकि फ़्रॉक्स जो है इनकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा थी, और उसको छोटे फ़्रॉक्स सूट करते हैं, बड़े फ़्रॉक्स नहीं सूट करते। सो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि उसके लिए बहुत बड़ा साइज़ हम नहीं लेते। इस फ़्रॉक की जो असल प्राइस थी वो थी 49 रियाल। अब 49 रियाल का एक फ़्रॉक है, और हमने 50 रियाल में 3 फ़्रॉक्स जो हैं वो लिए। उसके बाद ये वाला जो साइज़ था ये मैंने लिया था अबिया के लिए, और ये है 24। सो अबिया के लिए मैंने बड़ा लिया बिकॉज़ उसकी हाइट काफ़ी अच्छी है, तो इस वजह से। फिर हमने सेम इनाया का भी ले लिया बिकॉज़ बाय 2 गेट 1 फ्री था। सो 50 रियाल लगे हमारे, और 3 फ़्रॉक्स आ गए। इसका साइज़ जो है वो 8 टू 10 था। उसके बाद मैंने इनसे लिए थे ये कंफर्टेबल से कुछ शॉर्ट्स। ये काफ़ी अच्छे रहते हैं समर में, क्योंकि जीन्स के शॉर्ट्स बनाने से अच्छा है कि आप बच्चों को कंफर्टेबल बनाओ। ये 7 टू 8 था, मैंने इनाया के लिए लिया था, जो कि हमें मिले थे 10 रियाल में, और जिसकी असल प्राइस जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ। आई थिंक 39, आई थिंक सो, या 39 है। 39 का ये है, और ये इन्होंने हमें दिया है 10 रियाल में। सो ये मैंने इन तीनों के लिए सेम लिए थे, साइज़ डिफरेंट। उसके बाद रिया बिया के लिए मैंने ये वाले शॉर्ट्स लिए थे, ये भी मुझे 10 रियाल से मिले थे, और इनकी असल प्राइस जो है वो थी 29 रियाल। सो ये भी काफ़ी अच्छे मुझे मिले हैं इनसे। फिर उसके बाद मैंने इनके लिए लिए हैं ये वाले शॉर्ट्स, डस्टी सा कलर है, उसके अंदर ब्लैक कलर का प्रिंट है, और ये मैंने इन तीनों के लिए लिए हैं, और ये भी मुझे 10 रियाल के जो है अवेलेबल थे। इनकी जो असल प्राइस है वो थी 35 रियाल। सो मतलब डिफरेंट प्राइजेस थी, बट अभी ऑफ पे सब कुछ 10 रियाल का चल रहा था। और अच्छी बात ये थी कि बाय 2 गेट 1 फ्री था, जो कि हमें पता नहीं था। हम तो 10 रियाल के हिसाब से चीज़ें ले रहे थे कि मतलब ठीक मिल रही हैं, बट इनमें हमें और ऑफ मिल गया। उसके बाद हमने अनाया के लिए लिया था जीन्स की एक स्कर्ट। सो ये हमें मिली थी 25 रियाल में, बट जब हमने वहाँ से शॉपिंग की तो वहाँ पे उन्होंने 30 लगाया था। इसकी असल प्राइस जो है वो 79 थी। आप खुद सोचिए कि 79 रियाल की चीज़ अगर आपको 25 में मिल रही है तो इट्स नॉट बैड, बहुत अच्छा ऑफ़ है। ये किसी एक का शॉर्ट जो है ये बाद में निकला है अरिया और अबिया का। सो ये सारी शॉपिंग थी जो कि मैंने वहाँ से की थी H&M से। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी इसका बिल, और मैं आपको बताती हूँ कि हमें कितनी बचत हुई है वहाँ से। अच्छा, अभी मैं आपको बताती हूँ कि हमने जो शॉपिंग की है ना, ये था तो ये ऑफ़ चल रहा था, लेकिन उसमें हमें डबल ऑफ़ कैसे मिला। अभी ये देखें आप यहाँ पे एक डस्टी कलर का जो शॉर्ट है इनाया का 9 ईयर का, ठीक है, उसका इन्होंने यहाँ पे लिख दिया 10 रियाल है, 1 पीस है। फिर उसके नीचे हमने रिया बिया के भी लिए थे सेम,
तो वो थे 4 इयर्स के, और उन्होंने यहाँ पे इसकी प्राइस जो है वो मेंशन कर दिया। ये यहाँ पे 2 पीस हैं और 10 रियाल और 20 हो गया। अब ये देखिए यहाँ पे भी उन्होंने 10 रियाल लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ पे 2 पीस है, यहाँ पे 1 पीस है, यहाँ पे 20 रियाल के हो गए और यहाँ पे 0 कर दिया। अब इसका मतलब ये है कि बाय 2 गेट 1 फ्री, यानी कि हमने 10-10 के जो 2 शॉर्ट लिए थे इनाया का, वो हमें बाय 2 गेट 1 फ्री में हमें फ्री मिल गया। उसके नीचे हम आते हैं तो पिंक कलर का भी सेम यही कहानी है कि हमने 2 लिए थे। अब यहाँ पे मिस्टेक ये हुई है, मैंने अभी बिल देखा है कि हमने जो पिंक कलर के शॉर्ट्स थे वो हमने सिर्फ लिए थे अरिया बिया के। ये देखिए यहाँ पे 3-4 साइज़ जो है, एक ठीक आया हुआ है और एक रॉन्ग आया हुआ है। अभी मुझे ये फिर चेंज करना पड़ेगा। खैर, अभी ये है कि एक हमने लिया था पिंक में भी हमने 2 लिए थे, और उन्होंने क्या किया हुआ है कि यहाँ पे देखें इसके साथ उन्होंने इस पिंक की जो है वो प्राइस मेंशन कर दिया यहाँ पे 1 पीस की, और यहाँ पे उन्होंने फिर 0 कर दिया, यानी कि जो पिंक हमने लिया था वो भी हमें 2 पीस जो है वो 10 रियाल में मिले हैं। नीचे अगर आएँ तो नीचे भी उन्होंने सेम इसी तरह से किया है, बस सिर्फ इसमें जो इनाया का हमने जीन्स की स्कर्ट ली थी उसमें उन्होंने क्या किया हुआ है कि 25 रियाल की थी और यहाँ पे उन्होंने 30 की हुई है। मे बी उसमें फिर 5 रियाल उन्होंने बढ़ा के दे दिए हों। तो अगर हम इस वाले सारे बिल का अगर हम हिसाब लगाएं ना, तो टोटल हमारी अमाउंट बनती थी, मतलब 3 शॉर्ट्स जो हैं वो 30 वाले वो कर लें, और 2 हमने लिए थे पिंक वाले 50 कर लें, और 2 हमने लिए थे स्काई ब्लू कलर के 50 और 60 70 और 80 90 100 और 115। मतलब हमने जो ये चीज़ें ली थी ऑफ में, इनका बिल बनना चाहिए था 115, और हमारा उन्होंने बिल बनाया था 85। ये देखें, मतलब हमें बाय 2 गेट 1 में चीज़ें फ्री मिल गई, जो कि उन्होंने कुछ भी बोर्ड नहीं लगाया हुआ था, कहीं पे मेंशन भी नहीं था। हमने बस इसी वजह से चीज़ें ली थी बिकॉज ऑब्वियसली काफ़ी रीज़नेबल मिल रही थी। यहाँ पे देखिए हमने मुखाफा से जो है वो पेमेंट किया, तो उन्होंने ये मेंशन किया हुआ है। अब वो उस लेडी ने हमें कहा था कि जी मुखाफा से अगर आप करते हैं शॉपिंग, तो उसमें एक्सचेंज एंड रिफंड का कोई ऑप्शन नहीं होता, बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं जो ये वाला एक शॉर्ट जो है वो गलत आ गया, इसका मैं साइज़ चेंज कर लूँ, बिकॉज ये तो वेस्ट हो जाएगा फिर। ये नीचे देखें यहाँ पे इन्होंने ये वाउचर नंबर जो है वो भी यहाँ पे लिख के दिए। ये बेसिकली तब होता है जब आप अपना फ़ोन नंबर एंटर करते हैं, तो आपके नंबर पे ये मैसेज आता है, और ये मैसेज कोड आपको उनको बताना पड़ता है, और आपकी ऑटोमेटिकली जो वो पेमेंट हो जाती है। यहाँ पे देखिए ये अमाउंट जो है वो उन्होंने 85 रखी हुई है, और 30 रियाल उन्होंने बताया कि हमारा सेव हुआ है इसमें से भी, वरना ये चीज़ें ओरिजिनल प्राइस पे काफ़ी एक्सपेंसिव थी। ये हमने इस वजह से लिए कि ठीक है भाई 10 रियाल में बहुत रीज़नेबल है। सो वैट जो है वो हमारे उन्होंने लगाया था 11 रियाल। अभी ये वाला जो बिल है ये हमने बाद में बनवाया था। इसमें जो हमने अरिया बिया और इनाया के 3 फ्रॉक्स लिए थे, अभी इनमें देखिए इनमें भी सेम चीज़ ही है कि यहाँ पे ये देखिए 8 to 10 ईयर्स का इनाया का एक फ्रॉक है 1 पीस, और यहाँ पे कहाँ गया 1-2 ईयर का जो हमने लिया ये अरिया का लिया है, और उसके बाद इसका साइज़ जो है 2-4 जो है वो हमने अबिया का लिया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी 25 मेंशन है, यहाँ पे भी 25 मेंशन है, और यहाँ पे उन्होंने 0 कर दिया। इट्स मीन कि बाय 2 गेट 1 फ्री था, और हमारा बिल जो है वो उन्होंने बनाया था 50 रियाल। सो ये हमने जो है ये हमने बाद में फ्रॉक्स लिए थे, थोड़ी देर के बाद लिए थे। तो यहाँ पे भी सेम वही प्रोसीजर है, सारा कुछ वो हमने फिर उनको मतलब पेमेंट किया, फिर मैसेज आया, फिर ये कोड आया। तो मतलब ये इस तरह से हमें काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल चीज़ें मिल गई, और फ्री में भी मिल गई, और हमारे पैसे भी नहीं लगे, और हमारी चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से आ गई। तो ये थी हमारी आज की शॉपिंग, जो कि बिल्कुल फ्री में हुई है। हमारे बिल्कुल भी ना कोई सेविंग लगी है, ना कोई आपकी सैलरी में से पैसे लगे हैं, और बैठे बैठे हमने इतनी सारी चीज़ें ले ली हैं। सो आई होप ये व्लॉग जो है वो आप लोगों के लिए मे बी काम आए और इंटरेस्टिंग लगा हो आपको। और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।